जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों। आर्मी ईओसी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंदर अगर आपने भी फॉर्म भरा है तो आपको ये खबर तो मिल चुकी होगी 24 दिसंबर 2024 को ही कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो ईमेल आईडी पर नेक्स्ट वीक में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो किए जाएंगे उनके भेज दिए जाएंगे। अब बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा डाउट है कि किसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और एडमिट कार्ड जो किसका आएगा वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है एज स्टार्टेड इन पैराग्राफ 12 ऑफ द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन है उसके अंदर 12 पैराग्राफ में इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि एडमिट कार्ड किस किस के रिलीज किए जाएंगे। एक बारी मैं आपको उस नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के चलता हूं, फिर बताता हूं कितने परसेंटेज वालों के एडमिट कार्ड आएंगे और कितने परसेंटेज वालों के नहीं आएंगे। ये एक अनुमानित परसेंटेज मैं आपको फिर भी बता दूंगा। अब मैं आपको यहाँ नोटिफिकेशन के पैराग्राफ 12 पर लेकर के आ चुका हूँ। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन इनको रिसीव होंगे, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained in the prescribed minimum education qualification for the post minimum ratio, i.e. नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि अब मैं आपको इसको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ। यानी कि आपकी जो मिनिमम की अगर हम बात करें, कम से कम मिनिमम होता है कम से कम जो आपकी क्वालिफिकेशन है, कम से कम क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है 10th क्लास होती है। आपकी जो 10th क्लास में परसेंटेज है उसी के आधार पर आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे, चाहे आपने फॉर्म 12th बेस से भरा है, चाहे आपने फॉर्म ग्रेजुएशन से भरा है। लेकिन जो आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करो, नंबर ऑफ एडमिट कार्ड सेल विल बी 1:50, यानी कि जो आपकी पोस्ट दी हुई है मटेरियल असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड और एमटीएस, ये जो 3 वैकेंसी है इनके अंदर आपके क्या है कि एक पोस्ट के लिए 50 एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। अब टोटल जितनी पोस्ट है उसकी 50 से गुना कर लेना, जैसे टोटल पोस्ट 50 से गुना कर लेना, जितने निकल के आ जाए उतने आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। उसके बाद जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं, इन केस ऑफ द पोस्ट विल स्किल एंड फिजिकल इंटूरेशन टेस्ट, यानी कि जो आपका फिजिकल या एग्जाम या फिर आपका रिटर्न टेस्ट होगा वो इन वैकेंसीज के लिए, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओए, सिविल मोटर ड्राइवर ओजी, कारपेंटर एंड जूनियर, उसके बाद पेंटर एंड डेकोरेटर, फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट के अंदर जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे वो 1:75 के अनुसार किए जाएंगे। यानी कि एक पोस्ट के लिए आपके 75 एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। अब आप में से बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर हमारे जो एडमिट कार्ड है वो हमको ये भी पता लग चुका अब किस हिसाब से आएंगे, और ये भी पता लग चुका कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारी मेल आई पर एडमिट कार्ड हमारे भेज दिए जाएंगे, लेकिन कितने परसेंटेज वालों के आएंगे। तो मैं कुछ आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे मैसेज कर रहे हैं, सर इसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 22 दिसंबर थी। अब 22 दिसंबर के बाद इन्होंने 24 दिसंबर को ये भी बता दिया कि इसके जो एडमिट कार्ड है वो आने वाले हैं। इसका मतलब फिजिकल की जो प्रक्रिया वो बहुत तेजी से होगी। जैसे ट्रेड्समैन मैट और फायरमैन की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी तो फिजिकल की तैयारी हो ही नहीं पाई। तो भाई मैं आपको उसी दिन से बताता हुआ आ रहा हूँ जिस दिन से फॉर्म आए हैं कि भाई फिजिकल के लिए अगर आप फिजिकल निकाल लो ट्रेड्समैन मैट में और फायरमैन में तो ही आप इसके लिए क्या है फॉर्म भरना, वरना आप मत भरना, किसी और की वैकेंसी मत खाना। लेकिन फिर भी यही देखने को मिला है कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने मैसेज किया हुआ है कि हमारे पास फिजिकल की अब पूरा टाइम नहीं मिला और हमारे पास टाइम भी कम है, फिजिकल लगता है मुश्किल निकल पाएगा। तो आपकी वजह से क्या होगा कि जो जिनके एडमिट कार्ड आने थे उनके भी एडमिट कार्ड नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी परसेंटेज ठीक ठाक होगी। अब बात आती है कितने परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आएंगे। तो भाई देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं, मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बता सकता हूं लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि अगर मैं आपसे बोल दूं 80% पर आएंगे और मान लो कि आपके फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म है वो कम भरे गए हों और फिर आ जाए 75% वाले की, तो 75% वाला भी तैयारी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए भाई आप में से जिसने भी फॉर्म भरा आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए भी, एक प्रकार से आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए भी हो जाएगी। अब वो आपकी किस्मत है किसका एडमिट कार्ड आएगा किसका नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता कि नंबर ऑफ फॉर्म कितने भरे गए हैं और कितने कितने परसेंटेज वालों ने फॉर्म भरे। हो सकता है कम परसेंटेज वालों ने भरे हो, ज्यादा परसेंटेज वालों ने नहीं भरे हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई आप अपनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहे फिजिकल के लिए। अगर आपने एमटीएस और ट्रेड्समैन मैट के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि इसमें थोड़ा फिजिकल आपका टफ होता है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है फिजिकल जो फिजिकल में पास हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस टाइम पर मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके बता दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी दबा लेना, जिससे आने वाली पल पल की सभी अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।